हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो भाई बहुत ही अच्छा त्यौहार और भाई बहन का जो एक ख़ास त्यौहार होता है, एक पवित्र बंधन होता है भाई बहन के लिए ये। तो भाई राखी का त्यौहार जो कि हर बहन के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होता है, हर भाई के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होता है। तो आप सभी को पता है कि हर साल की तरह इस साल भी मैंने सबसे पहले अपने धर्म भाई को ही राखी पहनाई। आप सभी जानते हैं कि संजू भाई जो हैं मेरे धर्म भाई बने हुए हैं, मेरे बेद के भाई बने हुए हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस मैं उनको ही देती हूँ, क्योंकि ये जो है एक बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। धर्म का भाई जो बोलते हैं कि अपने रियल ब्रदर से भी बढ़कर होता है। तो इस वजह से मैं सबसे पहले हर टाइम भाई को ही राखी पहनाने जाती हूँ। तो यहाँ पे बानी भी थी और बानी का भाई मृदुल बहुत ही ज़्यादा खुश था कि बानी राखी के दिन भी आ गई है। और इनके तीनों की आपस में बहुत ज़्यादा जमती है, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो बानी ने भी अपने भाई मृदुल को राखी दे दी है और मैंने भी अपने भाई को राखी दे दी है। तो पहनने का मुहूर्त इस टाइम नहीं था, क्योंकि हम लोग गए हुए थे 5-6 बजे। फिर मैंने इनको बोला था कि रात के टाइम पहन लेना। बाकी पतिदेव ने भी अपने बहनों के द्वारा दी हुई राखी भी पहन ली है। बेबी दीदी ने भी राखी पहुंचाई थी और वंदना दीदी ने भी राखी दी है। फिर उसके बाद मैं चली गई हूँ अपने मायके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बाबा जी यानी मेरा भाई बीमार भी हो गया थोड़ा सा। इसको मतलब बुखार लगे हुए हैं। अचानक से एक दिन में ही इसकी तबीयत ख़राब हो गई। आप सभी जानते हैं कि पहले भी इसकी तबीयत ख़राब थी। तो इसको राखी बांधते टाइम भी मतलब इसकी तबीयत ख़राब ही थी और इसको गुस्सा भी आ रहा था कि जल्दी जल्दी से बांध, और मेरा जो है तबीयत ठीक नहीं है। तो यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं कि ड्रिप लगी हुई है हाथ में। तो भाई को हुआ है टाइफाइड। जैसे कि प्रियंका ने आप लोगों को बताया कि उसके भाई को हो गया टाइफाइड और पहले भी उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन चल रही थी। तो पहले ऐसा हुआ था कि उसके जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं, आरबीसीज हैं, बहुत ज़्यादा डाउन चले गए थे। और जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं अभी इस टाइम पे 45 से 50 हज़ार के करीब है। तो प्लीज़ आप लोगों के पास जिसके पास भी नॉलेज है इसके प्रति तो सुजेस्ट कीजिएगा कि किससे उसके ये जो ब्लड प्लेटलेट्स है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है ये, हमने देखा इसको। बाकी ये त्यौहार अपने आप में खास है। हालांकि भाई और बहन जितना मर्जी लड़ाई कर लें, लेकिन जो एक अंदर से प्यार होता है बहन का भाई की तरफ और भाई का बहन की तरफ, वो सबसे यूनिक चीज़ होती है। और उसके बाद ये देखिए प्रियंका को गिफ्ट भी दिया इसने। बाकी काफ़ी पुराने टाइम से आप लोगों को कमेंट आ रहे थे कि जो प्रियंका का मायका है उसके डेस्क में जो घर है वो किनका है। तो ये जो प्रियंका के बड़े भाई हैं, यानी ये प्रियंका की मासी जी के बेटे हैं और बड़े बेटे हैं मासी के। बाकी 2 भाई हैं, ये 2 ब्रदर हैं। तो जो छोटे वाले भाई हैं वो अपने माता पिता के साथ रहते हैं और ये सरका घाट में आ गए हैं। अभी अभी शिफ्ट हुए हैं, ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इन्हें यहाँ पे आए हुए। तो इनको भी राखी पहनाना बनता ही है। और ऐसा कौन ही भाई होगा जिसको मतलब इंतज़ार ना रहता हो अपनी सिस्टर का कि कब मेरी बहन आए और मेरी कलाई पर राखी बांधे। ऐसा मैं इसलिए भी हो रहा हूँ क्योंकि मुझे भी इंतज़ार था मेरी दोनों बहनों का आने का, लेकिन वो हमारे घर पर नहीं आ पाई। उसके पीछे रीज़न ये है कि बड़ी सिस्टर के घर पे ननद ने आना था और इस बार मुहूर्त भी बहुत बेकार, मतलब शाम के टाइम आया हुआ था। और जो मेरी छोटी सिस्टर है उसका ट्रांसफ़र वगैरह का चला हुआ है, तो शिमला में बिज़ी हैं। तो देखिए हर चीज़ समझनी पड़ती है, परिस्थितियों को देखना पड़ता है। बाकी एक छोटा सा मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू कि हमें लेडीज़ की सच्ची में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे कि हमारी सिस्टर वगैरह होती है, उनकी भी बहुत ज़्यादा हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जो बहनें होती हैं, माताएं होती हैं, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करती हैं अपनी लाइफ में। एक अपने घर को छोड़ के आई हुई होती हैं और फिर दूसरे घर में आकर उस घर को भी बहुत ज़्यादा उजागर करती हैं। तो हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए लेडीज़ की। और इस तरह की देखिए सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया मेरी सिस्टर दोनों को बने हुए थे तो तब जाके नहीं आ पाए। और जो मुहूर्त था वो भी बहुत बेकार सा बना हुआ था। नाइट के टाइम का शुभ मुहूर्त था इस टाइम राखी बांधने का। हालांकि एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, इसको आप प्लीज़ थोड़ा सा नेगेटिव तरीके से मत लीजिएगा। तो जैसे कि ननद वगैरह होती हैं तो उस टाइम पे भी देखिए बहनें अपने घर में ही रहती हैं, ससुराल में ही, अपने जो मायके वाले घर होते हैं वहाँ पर नहीं आ पाती हैं। तो इतना सेक्रीफाइस कौन कर सकता है भला? देखिए हम जेंट्स का काम नहीं है कि इतना सेक्रीफाइस हम कर सकें। तो रिस्पेक्ट लेडीज़। एक और बात जो भी दिखाओ दोनों बड़े तो बड़े, देखिए छोटे बच्चे भी किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं इस त्यौहार को। तो अपने आप में ही बहुत ख़ास त्यौहार होता है राखी का। और यहाँ पर देखिए मेरे साले की बड़ी
बेटी और मेरी बेटी एक दूसरे को राखी बांधती हुई। बाकी लास्ट टाइम भी हमने एक स्पेशल ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था जब राखी का त्यौहार था पिछले साल। तो उस टाइम पे ये कमेंट आ रहे थे कि आप देखिए अपने भाई को तो राखी बांधते हैं लेकिन सभी को राखी बांधते हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो देखिए ठीक और ना ठीक इस पर टिप्पणी करना मैं अपनी मतलब वो नहीं रखना चाहता हूँ यहाँ पर। बाकी अपनी अपनी सोच होती है। तो हमारे यहाँ पर तो भाई ऐसा है कि हम सभी को राखी बांधते हैं क्योंकि ये त्यौहार भी यूनिक है और ये जो पवित्र धागे की डोरी होती है ये अगर कलाई पर चढ़ भी जाए तो इसका इतनी पॉजिटिव वाइब आती है कि पूछिए मत। तो यहाँ पर प्रियंका अपने पापा को राखी बांधती हुई और साथ के साथ देखिए नोट बरस रहे हैं यहाँ पे। नोट बरसने के बाद जस्ट ए जोक इन द पार्ट। बाकी शगुन की तरफ से अपनी तरफ से कुछ भी दिया जाता है, जो भी कलाई के ऊपर राखी बांधते हैं तो ऐसा माना जाता है कि भाई हाँ खाली हाथ नहीं भेजना है। तो तब जाके देखिए यहाँ पर प्रियंका के पापा ने भी शगुन दिया प्रियंका को। अब बाई टर्न बाबा जी की वाइफ की। तो ये मुझे भाई बोलते हैं और इस साल की जो पहली राखी है इन्होंने ही मुझे बांधी। और साथ के साथ जो मेरी सिस्टर बेबी ने मुझे राखी भिजवाई हुई थी और जो मेरी बड़ी बहन वंदना है उन्होंने मुझे राखी दी हुई थी, लेकिन शुभ मुहूर्त की घड़ी थी रात के टाइम की। तो अभी 9:30 बजे के बाद ये मुझे राखी बांध रहे हैं। तो ये जो बाबा जी की पत्नी है पूरी की पूरी राखियाँ जो मेरी कलाई पर बांधी हुई हैं इन्होंने ही बांधी हैं। तो इस साल का रक्षाबंधन हमने कुछ यूँ मनाया। बाकी आप सभी लोगों ने क्या क्या एंजॉय किया, किस तरह से मनाया, आप लोग भी जरूर बताइए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और इसके बाद भाई टर्न आती है स्मायरा की। स्मायरा बोल रही थी कि मैंने अपनी बुआ को भी राखी बांधनी है। तो सबसे लास्ट में देखिए स्मायरा अपनी बुआ को राखी बांधती हुई यहाँ पे और बहुत ज़्यादा खुश भी थी ये। जब भी छोटा बच्चा कोई भी है, मैं अपनी बेटी रानी बाणी की भी बात करूँ, जब उसके कलाई के ऊपर कोई भी राखी बांध रहा था तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और हैप्पी हैप्पी बोल रही थी। तो यहाँ पर स्मायरा भी बहुत ज़्यादा खुश है अपनी बुआ जी के साथ। इस वाले ब्लॉग की एंडिंग करने से पहले मैं यही आशा रखता हूँ कि ये वाला ब्लॉग आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। बाकी हमारी तरफ से या मेरे या प्रियंका की तरफ से किसी को किसी भी तरह की ठेस पहुँची हो हमारे शब्दों से तो मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि जो ये त्यौहार है रक्षाबंधन का इतना पवित्र माना जाता है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी जो वाणी है उसकी वजह से किसी को ठेस पहुँची हो। हालांकि मैंने हाँ अपनी राय ज़रूर रखी है यहाँ पे, तो अगर जिनको बुरा लगा हो तो उनको दिल से सॉरी। लेकिन जो रियलिटी है वो यही है। आप चाहे किसी के भी घर को ले लीजिए, ये चीज़ें होती हैं। एक बहन बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करती है, एक माता बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करती है अपने मायके वाले घर को छोड़ करके जो ससुराल वाला घर होता है वहाँ पर आई हुई होती हैं। तो अगर वहाँ पर भी उनको रिस्पेक्ट ना मिले तो उससे बुरी बात मैं बोलता हूँ कोई नहीं हो सकती है। एक तरह से पूरी की पूरी मानो लाइफ ही स्पॉइल होगी हो किसी की। और एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूँ रक्षाबंधन त्यौहार की आप सभी लोगों को। और आप लोग भी ज़रूर हमें बताइएगा कि आप लोगों ने किस तरह से सेलिब्रेट किया इस अच्छे त्यौहार को। और बाकी मैंने भी बहुत मिस किया अपनी दोनों बहनों को। बाकी गया हुआ था मैं अपनी बड़ी बहन के घर में, बाकी बेबी को भी मिस किया। तो चलिए जो बाकी इन फ्यूचर वाले ब्लॉग्स में मैं शेयर करूँगा जब भी वो आएंगे यहाँ पर हमारे साथ मिलेंगे। तो खैर इस वाले ब्लॉग की कर रहा हूँ यहीं पर ही एंडिंग। बहुत ही जल्द मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।